समुद्र के अनंत लहरों के बीच एक छोटा सा टापू था, इतना छोटा कि वो नक्शों में भी उसका नाम नहीं था। चारों ओर बस नीला पानी, तेज हवाएं और आसमान से बातें करता हुआ सन्नाटा। इसी टापू पर किस्मत ने अर्जुन को लाकर छोड़ दिया, पूरे 5 साल के लिए। अर्जुन कोई योद्धा नहीं था, न कोई वैज्ञानिक, वह एक साधारण नाविक था जो माल ढोने वाले जहाज़ों पर काम करता था। एक तूफानी रात जब समुद्र पागल हो उठा, जहाज का संतुलन बिगड़ा, तेज लहरों ने जहाज को तोड़ दिया। लोग चिल्ला रहे थे, लकड़ियां टूट रही थी और उसी अफरा तफरी में अर्जुन समुद्र में गिर गया। उसे याद नहीं कि वह कितनी देर तक पानी में बहता रहा। जब होश आया तो वह एक टापू के किनारे पड़ा हुआ था। बदन पर सिर्फ फटे कपड़े थे, न कोई थैला, न खाना और न ही कुछ भी पानी। पहला दिन उम्मीद का ब्रह्म। सुबह सूरज निकला तो अर्जुन को लगा कि शायद कोई जहाज उसे बचा लेगा। वो समुद्र की ओर देखता रहा और चिल्लाता रहा, हाथ फुलाता रहा। गला सूख गया, होठ फटने लगे, प्यास ने उसे अंदर से जला दिया। टापू पर न कोई पेड़ था जो फल दे सके, न कोई मीठे पानी का स्रोत, सिर्फ पत्थर, रेत और झाड़ियाँ। पिछले दिन उसे यकीन था आज नहीं तो कल कोई आएगा। उसका पहला महीना शरीर टूटने लगा। पानी न मिलने के कारण अर्जुन को बारिश के पानी का इंतजार करना पड़ता। जब कभी बारिश होती वह अपने कपड़ों में पानी भरकर पीता। कई बार समुद्र का पानी पीने की कोशिश की पर नमक ने उसकी हालत और खराब कर दी। खाने के नाम पर कभी कभी समुद्र के किनारे मरी हुई मछलियां मिल जाती, बदबूदार, कच्ची, लेकिन जिंदा रहने के लिए उसे वही खानी पड़ी। उसका शरीर कमजोर हो रहा था, वजन घट चुका था, बाल बढ़ने लगे थे, आंखों में डर, अग्नि निश्चयता बस गई थी। 1 साल बाद अकेलेपन बोलने लगा। साल बीतते गए, कहीं जहाज नहीं आया। अब अर्जुन खुद से बातें करने लगा, कभी समुद्र से, कभी आसमान से। मैं यहाँ क्यों हूँ? क्या मेरी मौत यहीं लिखी है? रातें सबसे डरावनी होती थी। हवाओं की आवाज़ किसी रोते हुए बच्चे जैसी लगती। कभी उसे लगता कोई उसके पास बैठा है, लेकिन वहाँ सिर्फ सन्नाटा होता। उसने पत्थरों से एक छोटा सा आश्रम बना लिया था, बारिश और धूप से बचने के लिए। यह उसका घर बन गया। दूसरी ओर तीसरा साल, मन यह युद्ध अब वह सिर्फ शरीर से नहीं, दिमाग से भी लड़ रहा था। कई बार उसने समुद्र में कूदकर सब खत्म करने का सोचा, लेकिन हर बार एक आवाज उसे रोक लेती, अगर 5 साल नहीं तो 5 दिन और सही। वह हर दिन सूरज उगने और डूबने को गिनने लगा। उसने पत्थरों पर निशान बनाए दिनों को गिनने के लिए। अब वह जान चुका था कि जिंदा रहना ही सबसे बड़ी जीत है। अर्जुन अब पहले जैसा इंसान नहीं था। वह कम बोलता, ज्यादा सोचता। उसे छोटी छोटी चीजों पर अर्थ दिखने लगा। बारिश की एक बूंद उसे जीवन लगती, सूरज की गर्मी उसे भगवान का स्पर्श। उसने खुद को सिखाया कि कम में कैसे जिया जाए। भूख अब उसकी दुश्मन नहीं थी, बस एक एहसास थी। 5वां साल, एक भयंकर तूफान आया। उसका पत्थरों का घर टूट गया। वो पूरी रात खुले आसमान के नीचे पड़ा रहा, भीगा, ठंड से कांपता हुआ। उसी रात उसने तय किया, अब मैं बचा तो मैं जीने का मतलब दुनिया को बताऊंगा। सुबह आँख खुली तो उसके सामने कुछ ऐसा था जिसे देखकर उसकी आंखें भर आई। दूर समुद्र में एक जहाज। उसने अपनी आखिरी ताकत जुटाई, पत्थरों से आग जलाई, धुआं किया, चिल्लाया, रोया, हाथ हिलाया। कई घंटे बाद जहाज की दिशा बदली। जब नाव उसके पास पहुंची तो लोग उसे देखकर डर गए। वो आधा इंसान, आधा परछाई लग रहा था। उसे पानी दिया गया, खाना दिया गया। वह रोता रहा बच्चों की तरह। जब उसे बचाया गया तब पता चला कि वो पूरे 5 साल तक उसी टापू पर अकेला रहा।
बिना किसी स्थायी खाने और पानी के। अंततः कहानी का मतलब आज अर्जुन जिंदा है। वह दुनिया भर में अपनी कहानी सुनाता है। वह कहता है इंसान हालात से नहीं हारता, वह तब हारता है जब वो उम्मीद छोड़ देता है। अगर आप चाहें तो मैं